सब उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ। और सबसे पहले जी आप सबको जो है वो रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। और आ चुके पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी पहली इफ्तारी है। सहरी का व्लॉग तो मैं आपको नहीं दिखा सके, लेकिन अफ्तारी का व्लॉग जो है वो मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी में जो है वो मैंने पकोड़े जो हैं वो बनाने हैं। ये सामान मैंने काट के मिक्सचर बना कर रख लिया। इधर साथ जो है वो चिप्स बनाने हैं बेसन वाले। सो इसका मसाला भी जो है वो तैयार मैंने कर लिया है। तो साथ साथ आपको दिखाऊंगी इनको बनाते हुए भी। अभी अगर मैं आपको बताऊँ ना तो टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक, बल्कि मैं आपको देख के बता देती हूँ, मैक्सिमम जो टाइम रहता है ना अभी अफ्तारी में, वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40 मिनट्स बाकी हैं। सो 40 मिनट्स में अल्लाह करे हमारी अफ्तारी रेडी हो जाए। ये बनाने हैं और साथ साथ जो है वो फ्रूट भी काटना है। और साथ जो है वो अफ्तारी के लिए फ्रूट वगैरह भी साथ रखना है। तो अभी उसकी कटिंग भी रहती है। सो ये भी अभी फुल रहता है। और बात ये हुई है कि आज मैं घर थोड़ा सा लेट पहुंची हूँ। पहले नमाज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद जो है वो जल्दी जल्दी से पकौड़ों के लिए सामान काटा, फिर जो है वो ये मिक्सचर बनाया। आप ज़रा लेकर चलती हूँ आपको चूल्हे की तरफ। तो कढ़ाई मैंने रख ली है। सो यहाँ साथ साथ आपको अफ्तारी भी हम दिखाते हैं जी कि अफ्तारी में हमारे पकोड़े कैसे बनते हैं। ये देखें जी, कढ़ाई हमने चढ़ा ली है चूल्हे पे। जैसे ही तेल गर्म होता है तो इसमें पकोड़े जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा जी गर्म हो चुका है। एक पकोड़ा डाल के मैंने चेक किया। मैंने कहा ज़रा चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म है या नहीं है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो बाकी के पकोड़े भी जो है वो हम फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इसको हम डालते हैं जी यहाँ, और इसी तरह से बाकी के पकोड़े भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो अभी सारे पकोड़े इसके अंदर डाल दिए हैं जी, और ये फ्राई हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ये फ्राई होते हैं साथ साथ इसकी लुक मैं आपको दिखाऊंगी। और ये साथ आपको दिखाऊँ जो मैंने चिप्स के लिए आलू कट किए हैं। सो मैं वो आपको चेक करवाती हूँ। ये ज़रा ये आपको चेक करवाती हूँ। तो ये हमने चिप्स के लिए इस शेप में आलू जो हैं वो कट कर लिए, और इसी शेप में जो है हम इनको फ्राई करेंगे। मुझे ये शेप में आलू चिप्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो कभी कभी मैं इस शेप में बनाती हूँ, कभी जो है वो फिंगर शेप में चिप्स जो है वो बना लेती हूँ। लेकिन आज फ़र्स्ट अफ्तारी है, तो फर्स्ट अफ्तारी के लिए जो है मैंने इस तरह काट लिए। अभी इनकी साइड पलटते हैं जी। एक तरफ से मेरे ख्याल से ये फ्राई हो चुके हैं हल्के से। इनकी साइड को पलटेंगे तो दूसरी साइड से जो ये ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन इनका प्यारा सा कलर आ जाएगा, तो फिर हम इनको उतार लेंगे। तो अभी ये देख सकते हैं आप, ये लाइट ब्राउन कलर इसका आया है, ये देख सकते हैं। तो अब दूसरी साइड में भी ऐसा ही कलर प्यारा सा आएगा। तो फ्राइज़ जो फ्राइज़ नहीं बल्कि हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और ये पकोड़े बेसिकली आलू और प्याज वाले। हरी मिर्च मैंने इसमें डाली जल्दी जल्दी में, मैं इसमें कुछ और नहीं डाल सकी। वैसे मुझे ज़्यादा जो हैं वो पकोड़े जो पसंद है ना वो हैं प्याज और आलू वाले। कभी कभार इसमें सब्जियां और चिकन जो है मैं ऐड कर लेती होती हूँ। जब मैंने इसमें बाकी चीज़ें ऐड की तो वो भी मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन आज के लिए यही पकोड़े हैं हमारे। ये जी फ्रूट भी साथ में उठा कर ले आई हूँ, साथ साथ मैं इसको भी अभी काटूँगी। और फिर आपको साथ साथ हमारे पकोड़े भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। अब जो है इनका कलर काफ़ी हद तक जो है वो ये पक चुके हैं बल्कि, लेकिन अभी थोड़ा सा और कलर इनको आएगा गोल्डन ब्राउन से, इस तरह से होंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी। पकोड़े जी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं ज़रा इनको बाहर निकाल लूँ, तो उसके बाद जो है फिर चिप्स डालूँगी इसमें, फिर हम उनको फ्राई कर लेते हैं। साथ साथ फ्रूट भी कट हो रहा है फ्रूट चाट के लिए। तो फिर आपको मैं साथ साथ अभी चिप्स भी पकोड़े हमने बना लिए हैं जी। अब बारी आ गई है ज़रा चिप्स की, तो इनको भी ज़रा हम फ्राई कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमने डाला अपना पहला चिप्स, तो इसी तरह से बाकी भी डालती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, फ्राइज़ भी हमने डाल दिए, चिप्स हमारे ये भी बन रहे हैं बेसन वाले चिप्स। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इनकी लुक है। तो जब ये फुल कुक होंगे तो फिर मैं आपको तब भी इनकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी। ये हमारे पकोड़े फाइनल लुक, और ये हमारे सारे फ्रूट्स हमने काट लिए हैं जी। और अब इनको मिक्स करेंगे और फिर देखते हैं दही इसमें ऐड किया जाए या ना किया जाए।
तो बगैर दही के शायद आज मज़ा आए। मेरा दिल है कि आज बगैर दही के इसको मिक्स करके खा ली जाए। चाट माल्टे जो है मुझे इसके अंदर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें माल्टे जो हैं वो नहीं डाले, वो अलग से मैंने कट कर लिए। मुख्तसर से वक्त में जल्दी में मैंने पकोड़े, चिप्स और फ्रूट चाट, उसके साथ जो है ये फ्रूट भी काट लिया, खजूर भी रेडी है। अफ्तारी हमारी बिल्कुल तैयार है। अफ्तारी में बस कोई मेरे ख्याल से अब 10 मिनट बाकी है। मैंने आज बहुत जल्दी जो है वो काम किया है। और एक बात बताऊँ कि मैंने अल्लाह ताला से भी मदद मांगी थी। मैंने कहा या अल्लाह टाइम कम है और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। तो मैं जब भी ये कहती हूँ तो यकीन माने कि टाइम में इतनी बरकत हो जाती है और काम इतना आसान हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते।